दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोग बायो-सवार्ट का जो रूल था, लॉ था, वो हम लोग देख चुके, सॉरी लॉ था, बायो-सवार्ट का लॉ था, देख लिए थे। उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। उसकी कैलकुलेशन हम लोग ऐसे करते थे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाई R का मैग्नीट्यूड का क्यूब। इस फार्मूले से हम लोग जो है बहुत सारा जो है वायर के वजह से, इन्फिनिटी वायर की वजह से, हाफ इन्फिनिटी वायर की वजह से, एक सर्कुलर आर्क की वजह से हम लोग कैलकुलेट किए थे। सारा फार्मूला हम इसी के मदद से डिराइव किए थे वैसा। ठीक है, अब हम आज जो है आज का एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि यार एम्पियर सर्किटल लॉ जो है कैसे अप्लाई करते हैं। ये जो है एक और ये मेथड है भाई साहब, अनदर मेथड एक बोल सकते हो कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है भाई साहब। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है एक ये एक अलग सा एक दूसरा मेथड बोल सकते हो। ये क्या है भाई साहब, इट इज अनदर मेथड, इट इज अनदर मेथड, इट इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक और क्या है, स्टाइल वाला मेथड है भाई साहब, जो हम जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे कि हम लोग जो अभी पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे क्या, गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ हमारे पास क्या था कि देखो ये गॉस लॉ ये था कि कुछ जो चार्जेस थे, कुछ जो है चार्ज जो है थे, कुछ अंदर थे और कुछ बाहर थे। यहाँ पे मैंने एक लूप लिया गया था, इस लूप का गॉसियन सरफेस बोला गया था। ठीक है, ये लूप नहीं लिया गया था, सॉरी गॉसियन सरफेस लिया गया भाई साहब। ये सरफेस है, ये क्या लिया गया है, ये एक सरफेस है यार। ठीक है, ये जो सरफेस जो क्या काम कर रहा है, ये जो चार्जेस जो है ना, इनको मतलब इनको चारों तरफ से ढकने का काम कर रहा है भाई साहब, चारों तरफ से पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था, तो कैसे निकाले थे कि यहाँ पे एक छोटू समय क्या लिया था यार, डी एरिया लिया गया था सब। तो मैं इसको क्या कर लेते थे, सब चार्जेस की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया था, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू नॉट इनसाइड, मतलब ऐसे क्यू नॉट इनसाइड समेशन ऑफ करंट, मतलब बोल सकते हो जो इस लूप के अंदर है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लोग ने यहाँ पे गॉस लॉ मतलब नियम से देखे थे, लॉ से भाई सब। ठीक है, ऐसा सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी सेम मतलब उसी स्टाइल का ही है। कैसे है कि बहुत सारा हमारे पास क्या है, यहाँ पे वायर्स है, बहुत सारा वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है। ठीक है, I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है, इसमें करंट I4 जा रहा है। ठीक है, अब ये चारों वायरों को वजह से मतलब कुछ ना कुछ फील्ड आएगी, उसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यार। तो किसकी मदद से करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि एक लूप क्या करो, बनाओ, ये लूप है भाई साहब, ये लूप जो है ये मतलब लूप बोल सकते हो कि मतलब ये वायर है, मतलब ये जो वायर की तरह घेरा गया है यार। ठीक है, और लूप में और सरफेस में बड़ा अंतर होता है। सरफेस का मतलब ये जो चार्जेस को मतलब चारों तरफ से मतलब ये क्या कर ले भाई साहब, पूरे पैक्ट कर दे भाई साहब। ये लूप का है, घेर दे भाई साहब, जैसे हमारा बेल्ट होता है भाई साहब, तो हमारे पेट को क्या कर लेता है, घेर देता है भाई साहब। अगर तुम्ही को भाई साहब बक्से में बंद कर दिया जाए तो तुम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा भाई साहब यार। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है भाई साहब, सॉरी लाइन है भाई साहब ये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन चारों तारों में जो करंट बह रहा है उनके वजह से हम लोग क्या निकालेंगे भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है, देखो मैंने तो लूप डिसाइड करते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं एम्पियर लूप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एम्पियर्स लूप बोला जाता है। तो पहले तो इस लूप का डायरेक्शन असाइन किया जाता है, और डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से चलेगा भाई साहब, तुम कैसे एज्यूम करते हो। तो अभी सपोज मैंने डायरेक्शन इसकी जो है मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है,
आ रही बात है समझ में? तो अब डायरेक्शन असाइन करने के बाद अपने जो राइट हैंड थंब को उस डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या करेंगे भाई सब कल करेंगे। कल करने के बाद जो है अंगूठा जो है ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो मतलब ऊपर की जो करंट आएंगे उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और नीचे के उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे भाई साहब। तो ये कहे, अब देखो इस पर छोटे छोटे हम लोग क्या लेंगे भाई साहब, डीएल लेंथ लेंगे, छोटे छोटे डीएल लेंथ लिया मैंने। देखो अब ये छोटे छोटे डीएल लेंथ की डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर हमने ये डायरेक्शन असाइन किया है, ठीक। अब देखो ये सारे चारों चार्ज मतलब तारों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैंने छोटे छोटे मतलब यहाँ पे मान लेते हैं पूरे चार्जेस की वजह मतलब पूरे करंटों की वजह से तार में करंट फ्लो कर रहा है, उनको तारों की वजह से मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर ले लेते हैं भाई साहब, डी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है भाई साहब, इसके वजह से इधर आ रहा है। तो मेरे को नहीं मालूम ना किधर आ रहा है, यहाँ पे जो छोटा सा लेंथ उसकी मतलब इधर आ रहा है, फिर इसके वजह से इधर आ रहा है भाई साहब, ले लो भाई साहब, मेरे को नहीं मालूम है भाई साहब। लेकिन चारों मतलब तारों की वजह से इस जहाँ छोटे छोटे एलिमेंट लिए उनके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है मैंने रेंडमली मैंने चूज़ कर लिया भाई साहब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग बी डॉट डी एल करेंगे भाई साहब। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे भाई साहब, क्योंकि मैग्नेटिक देखो ये जब डॉट कराएंगे तो ये मतलब सारे चार्ज मतलब सारे मतलब करंटों की वजह से यहाँ पे डॉट कराने के बाद जो आएगा भाई साहब स्केलर नंबर आएगा, सबको क्या कर लेंगे भाई साहब। अब जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े होंगे सबको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या कर लें भाई साहब, इंटीग्रेशन कर दें। ये पूरा क्लोज में कर रहे हैं, तो ये क्लोज कैसा कर रहा है भाई साहब, एक लाइन इंटीग्रल है भाई साहब, तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोला जाएगा। जो इंटीग्रेशन करेंगे एक लाइन में कर रहे हैं इसलिए लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये आता है सब इज इक्वल टू, अब जो छोटे छोटे बी डॉट डी एल यहाँ निकाल लिया, बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल सबको अब क्या करेंगे भाई साहब, ऐड करेंगे। ऐड करने बोले तो इंटीग्रेट कर लो भाई साहब, पूरे जो ये लूप में जो मैंने घूम दिया भाई साहब छोटे छोटे डी एल लेंथ, तो क्या आएगा भाई साहब, म्यू नॉट टाइम समेशन ऑफ करंट इनसाइड द लूप। ये जो इनसाइड है भाई साहब सर, करंट इनसाइड थोड़ा सा जगह कमी दिख रही है, म्यू नॉट समेशन ऑफ करंट इनसाइड, जो करंट लिया जाएगा वो इनसाइड द लूप लिया जाए भाई साहब। तो अब देखो यहाँ पे इनसाइड जो करंट लिया गया है कैसे लिया गया है भाई साहब, देखो थोड़ा सा अभी जो हमने बताया कि करंट की डायरेक्शन जो है किधर लेंगे, किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे जो लूप लिया है उसकी डायरेक्शन किधर असाइन किया है। अभी तो डायरेक्शन मैंने असाइन किया है भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने राइट हैंड थंब को कर्ल करने के बाद अंगूठा जो है क्या कर रहा है, ऊपर दिखा रहा है, तो मतलब ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव, नीचे के उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब देखो कौन सा मतलब इसमें करंट किधर बह रहा है, इसमें मान लो कि इसमें सपोज इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो मतलब I3 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन I2 नेगेटिव, तो माइनस का I3 प्लस I2 प्लस का I3, ये हमारा क्या होगा, इनसाइड द जो लूप लिया गया उसमें करंट है भाई सब। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये बी डॉट इंटीग्रल मतलब ये वेक्टर होता है ना भाई साहब, जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया है भाई साहब, ये सारे ऑल चार्जेस की वजह से, अरे ऑल करंटों की वजह से आया भाई साहब, ऑल करंट की वजह से आया भाई साहब। लेकिन हम जो बिल्कुल इसी का माफिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सारे चार्जेस की वजह से आता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, सेम उसी प्रकार जो है भाई साहब नेट ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आई है भाई साहब वो, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाई साहब, ये इसका एम्पियर सर्किट लॉ का कंसेप्ट होता है, ठीक है, कि मतलब हमने एक लूप डिसाइड करना है भाई साहब, ठीक है। अब उस लूप की भी डायरेक्शन तुम ही डिसाइड करोगे भैया। अगर इस लूप की डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो हम क्या करेंगे भाई साहब, अपने अंगूठों को भाई साहब कर्ल करने भाई साहब, कर्ल करने के बाद जो अंगूठा जो है ऊपर जाएगा, ऊपर आ रहा है इस वक्त, तो ऊपर वाले डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लेंगे भाई साहब, उसके अपोजिट नेगेटिव। अगर गलती से कहा, अगर मैंने को डायरेक्शन अगर मैं क्या कर लिया भाई साहब, अपोजिट मान लिया इसके ऐसे, तो अब हम अंगूठे को कर्ल कर लो भाई साहब, कर्ल करा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब अभी करंट जो अभी लिखेंगे इनसाइड, तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, नीचे वाला जो है पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो नेगेटिव था क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव भाई साहब, अब जो हो जाएगा भाई साहब। तो कोई भी इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आएगा भाई साहब, अभी भी उतना ही आएगा भाई साहब, ठीक है। अब एक दो का क्वेश्चन कर लेते हैं, एप्लीकेशन इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया भाई, एम्पियर सर्किट लॉ का क्या कंसेप्ट होता है, और इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक हम लोग इससे पहले मतलब इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटेंसिटी जो है r दूरी पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन हम लोग इसकी मदद से एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से हम लोग कैलकुलेट करें। जैसे मानो सपोज करो ये मेरे पास क्या है, इन्फिनाइट वायर है, ये मेरे पास इन्फिनाइट वायर है,
ठीक है। अब इनफिनाइट वायर्स की वजह से यहाँ से r दूरी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लूँगा। लो मैंने लूप ले लिया, ये लूप ले लिया। ये लूप जो है बिल्कुल एक सर्कल टाइप का है भाई साहब, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इसको घेर रहा है भाई साहब, ठीक है। क्लोज नहीं कर पाएगा भाई साहब, तो क्लोज तो वहाँ सरफेस से क्लोज करेंगे भाई साहब। एक लाइन से क्या करा जा सकता है यार, घेरा बंदी ही किया जा सकता है, ठीक। अब इस पे हम लोग क्या लेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट लिया जाएगा। ले मैंने ले रहा भाई साहब, ये बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट लिया गया भाई साहब, छोटे छोटे एलिमेंट। अब दूसरी बात, इस पे डायरेक्शन असाइन करो। अभी मैं डायरेक्शन में इसको मतलब ऐसे असाइन कर रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टाइप। तब इस डीएल लेंथ की डायरेक्शन किधर होगी भाई, जिधर मैंने ये मतलब ये छोटे से जो टुकड़ा है उसकी जो डायरेक्शन किधर होगी, डीएल लेंथ की, जिधर इस मैंने डायरेक्शन असाइन किया उधर ही डायरेक्शन होगा भाई साहब, ठीक है। तो अभी फिलहाल में भाई साहब किधर जा रहा है भाई साहब, इसकी डायरेक्शन इधर है भाई साहब, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस डीएल लेंथ की डायरेक्शन इधर, इस डीएल लेंथ की डायरेक्शन इधर। ये डीएल लेंथ की डायरेक्शन बता रहे हैं, डीएल लेंथ है भाई साहब, छोटा सा टुकड़े की डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो अप्लाई करते हैं भाई साहब, एम्पियर सर्किट डाला, बी डॉट डीएल म्यू नॉट। अब इसके अंदर, इस लूप के अंदर जो हम सपोज करते हैं इस तार में करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ इनसाइड द करंट कितना भाई साहब। अब ये भी साइन में ही देखेंगे, साइन का भी देखेंगे भाई साहब। तो जो मैंने असाइन किया है भाई साहब डायरेक्शन इस पे, तो बताओ किधर आ रहा है अंगूठा कल करने के बाद, ऊपर। तो मतलब इसमें करंट भी किधर जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा भाई साहब करंट, अच्छा ठीक है। अब ये देखो बी डॉट डी एल लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तो बी इंटू डी एल कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब बी और डी एल लेंथ में भाई साहब जो एंगल होगा उसको वहाँ पर रखते हैं थीटा की जगह। तो देखो क्या होगा, ये तार है, तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट मेरे को बचपन से आता है। कैसे भाई साहब, तार जिधर करंट फ्लो कर रहा है तार में भाई साहब, उधर अंगूठा को करते हैं। अब इसको भाई साहब कल करते हैं भाई साहब, तो कल करने के बाद ये आ रहा है कि इस तार के भाई साहब क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर। तो अब देखो ये जो ये एलिमेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही आ रही है। तो यहाँ से ये देख रहे हो भाई साहब क्या, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लेंथ की डायरेक्शन सेम है। देखो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल लेंथ की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम है तो थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, जीरो। जब थीटा जीरो, तो देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पे जीरो पुट कर लो भाई साहब, ये म्यू नॉट आई है। जब थीटा जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या है, 1 होता है। अब ये आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। अब ये डीएल लेंथ को इंटीग्रेट कर लेंगे भाई साहब, म्यू नॉट आई, ठीक है। अब ये डीएल लेंथ छोटा छोटा ये टुकड़ा लिया गया है, एक क्या है भाई साहब, ये जब इसको एडअप करेंगे तो एक सरकमफेरेंस बना लेगा सर्किल का। तो क्या आएगा भाई साहब, सरकमफेरेंस 2 पाई आर म्यू नॉट आई। अब इसको डिवाइड मार लो, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आ गया भाई साहब, ठीक है। अब एक देखो, एक यहाँ पे अब हम लोग सेंस को अपोजिट करते हैं भाई साहब। ये देखो सेंस को अब उल्टा करते हैं। अभी मैंने सेंस लिया था एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या लो भाई साहब, क्लॉकवाइज लो, ठीक है। तो जब क्लॉक है तो देखो कैसा होगा, घूमेगा, क्या होगा। अब ये छोटा सा जो टुकड़ा लिया गया डीएल लेंथ की डायरेक्शन अब इधर हो जाएगी भाई साहब। छोटा सा ये टुकड़ा लिया गया डीएल डायरेक्शन इधर हो जाएगी, छोटा सा टुकड़ा लिया गया है इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये डीएल लेंथ की डायरेक्शन ले रहा है, अब इसमें भी करंट अभी वही बह रहा है भाई साहब, आई ऊपर ही बह रहा है भाई साहब। तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड गिरा है भाई साहब, अभी भी वही आ रही मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। यहाँ पे अगर छोटा सा टुकड़ा लोगे तो ऐसे, इसकी डीएल लेंथ की डायरेक्शन ऐसे, ये डीएल लेंथ की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है। ये देखो ये डीएल लेंथ की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, ये देखो ये बी की डायरेक्शन है, तो मेरा ये डीएल लेंथ के, अरे सॉरी ये बी डीएल लेंथ की डायरेक्शन है, तो बी के देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी ऐसा ही है भाई साहब, ऐसे ऐसे। इस पर ये जो सर्कल बनाया गया उसके टेंजेंट बनाता हुआ चलेगा भाई साहब। तो इनके बीच का एंगल जो आएगा कितना आएगा भाई साहब, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। तो जब 180 आएगा तो कॉस वहाँ पे जो रखेंगे 180, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो भाई क्या करूँगा, एक माइनस का यहाँ पे लेंगे, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई देखो भाई साहब, अभी जो मैंने कैसे लिया है भाई साहब, इसमें जो लूप की डायरेक्शन कैसे लिया है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम अपने भाई राइट हैंड थंब को कल करें भाई साहब ऐसे, तो ये अंगूठा नीचे क्या देखिए, नीचे के पॉइंट कर रहा है, मतलब नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव। तो इसका मतलब हम करंट जो लेंगे आई, वो कैसा लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का आई लेना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर वही कहानी आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो देख लो भाई साहब, लूप की डायरेक्शन तुम कैसा भी लो यार, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा भाई साहब, एम्पियर सर्किट डाला, उस पर एक मेरे पास क्वेश्चन सिखा दिया भाई साहब, उस पर अप्लाई कराना, एम्पियर सर्किट डाला अप्लाई कराना ढंग सिखा दिया भाई साहब, ठीक है। और जो है इस पर क्वेश्चन और भी क्या करेंगे।